आज हम एमए भूभाग के भू आकृति विज्ञान के प्रश्न पत्र द्वितीय में भू आकृतिक संकल्पना पंचम के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। भू आकृतिक संकल्पना की जब हम बात करते हैं तो पंचम संकल्पना में यह स्पष्ट है कि जैसे ही भूतल पर विभिन्न अपरदनात्मक कारक कार्यरत होते हैं, क्रमिक स्थल रूपों जिनके विकास की क्रमिक अवस्थाओं में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रक्रम यानी कारक किसी स्थल खंड पर विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का सर्जन करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि नदी अपनी युवा अवस्था में अलग प्रकार का भू निर्माण करेगी, वहीं अपनी प्रौढ़ावस्था में अलग प्रकार के भू आकृतियों का निर्माण करेगी और वहीं अपनी अंतिम अवस्था में अलग प्रकार के भूदृश्य का निर्माण करेगी। डेविस ने प्रतिपादन किया कि स्थल रूप अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। इस तरह स्थल रूपों का विकास प्रक्रम विशेष द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में एक निश्चित प्रणाली के अनुसार होता है। विकास की अवस्था क्रम या उत्तरोत्तर होती हैं, जिन्हें डेविस ने क्रमानुसार 3 अवस्थाओं में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धा अवस्था में विभाजित किया है। डेविस की आलोचना इस आधार पर की गई कि मानव जीवन के साथ साथ स्थल रूपों के विकास काल की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जहां मानव जीवन की अवस्थाएं निश्चित हैं, वहीं स्थल रूप की अवस्थाएं निश्चित नहीं हैं। इसलिए वॉल्टर पेंक ने अवस्था द्वारा अपरदन चक्र के पूर्ण होने की क्रिया का विरोध किया तथा स्थल रूपों को संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल न बताकर उसे स्थल खंड के उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के बीच के संबंधों का प्रतिफल बताया। यद्यपि अवस्था का तात्पर्य किसी निश्चित समय की अवधि से नहीं है, वरन स्थल रूप के विकास काल से है। इसलिए अवस्था का अपरदन चक्र में या स्थल रूप के विकास में सापेक्षिक अर्थ में प्रयोग होता है, न कि निरपेक्ष अर्थ में। प्रत्येक अवस्था का समय एक साथ नहीं हुआ करता है। इसी प्रकार यदि कई स्थल खंडों पर स्थल रूप अपने विकास की एक ही अवस्था में है, तो यह जरूरी नहीं है कि सभी स्थल खंडों पर चल रही एक सी अवस्थाओं का समय समान होगा। पुनः 2 स्थल खंड पर एक ही अवस्था में उनके स्थल रूप यद्यपि समान हो सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि एक से हों, क्योंकि अलग अलग कारक अलग अलग प्रकार के कार्य करेगा। यह तभी संभव हो सकता है जबकि उपर्युक्त 2 स्थल खंडों में प्रारंभिक धरातल, चट्टानों की संरचना, प्रक्रम तथा जलवायु संबंधी और स्थल विरूपण की दशाएं पूर्णतया एक सी हो। ये बात आप लोग पहले भी समझ चुके हो कि एक जैसी शैल संरचना, एक जैसी जलवायु यदि है तो कारक यदि एक है तो उसके द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ एक होंगी। लेकिन यदि शैल संरचना एक जैसी है लेकिन स्थल खंड अलग अलग है, जलवायु अलग अलग है, तो उस पे चाहे एक ही कारक है लेकिन उसके कार्य करने की प्रकृति और दर अलग अलग होती है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि उपर्युक्त 2 स्थल खंडों में प्रारंभिक धरातल, चट्टानों की संरचना, प्रक्रम, जलवायु संबंधी और स्थल विरूपण की दशाएं एक सी हो। इस तरह यह संकल्पना की जा सकती है कि किसी स्थल खंड की संरचना पर क्रियाशील प्रक्रम द्वारा एक अवस्था में या कई अवस्थाओं में विशेष प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण तथा विकास होता है।